अपवर्ड से मुराद ये है कि इसकी डायरेक्शन जो होगी वो पॉजिटिव में होगी, प्लस में होगी। एंड रेट इज ऑलवेज डाउनवर्ड एंड इट्स डायरेक्शन विल बी डाउनवर्ड। और डाउनवर्ड का मतलब ये है कि इसकी डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव होगी। इसके बाद अब इसमें कौन सी फोर्स जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम में अप्लाई की जा सकती है, तो इसमें जो फोर्स है हमने दो तरह की फोर्सेस पढ़ी हैं। पैरेलल फोर्स का हमने कंसेप्ट पढ़ा था कि बेसिकली जो पैरेलल फोर्सेस हैं ये दो तरह की होती हैं। अब पैरेलल फोर्सेस क्या होता है? ऐसी फोर्सेस जो एक दूसरे के साथ पैरेलल होती हैं वो हमारे पास पैरेलल फोर्सेस कहलाती हैं। अब इसमें जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम में वो हमारे पास फोर्स होगी अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अब अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कौन सी होती है? जिसमें अपोजिट डायरेक्शन होती है। मतलब कि एक फोर्स अगर अपवर्ड लग रही है, एक फोर्स F1 है जो कि अपवर्ड एक्ट कर रही है और सेकंड फोर्स है F2 जो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। इसका ये मतलब है कि यहाँ पे जो फोर्स होगी वो हमारे पास होगी अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। और इस अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की वजह से जो चीज प्रोड्यूस होगी वो होगी टॉर्क। अब ये चैप्टर भी हमारे पास टॉर्क के बारे में है जो स्टडी कर रहे हैं। टॉर्क बेसिकली क्या होता है? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस होता है। मतलब कि फोर्सेस में कितना टर्न आता है वो बेसिकली टॉर्क कहलाता है। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि हमारे पास विच ब्रिंग्स द कोन कम टू बैक इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो यही वजह होती है कि जब हमारे पास ऑब्जेक्ट के ऊपर अनलाइक पैरेलल फोर्स एक्ट करती है और इसकी वजह से टॉर्क की प्रोड्यूस होती है तो उस वक्त ये जो कोन है फिगर भी ये हमारे पास ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है। तो ये था फर्स्ट हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में। इसके बाद सेकंड इसकी जो हमारे पास स्टेट्स है वो है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब अनस्टेबल का ये मतलब है कि हमारे पास कोई चीज जो है वो चेंज ना हो, मतलब कि अब कैसे? बॉडी इज सेड टू बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इफ आफ्टर अ स्लाइट टिल्ट इट डज नॉट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। मतलब कि हमारे पास एक बॉडी जो है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में उस वक्त होगी चाहे उसमें हमारे पास हल्का सा झुकाव भी आ जाए, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी पोजीशन को चेंज ना करे, मतलब कि ओरिजिनल पोजीशन में ना आए, वो हमारे पास कहलाती है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब इसके मेन की पॉइंट्स कौन कौन से हैं? अब इसके मेन जो की पॉइंट्स हैं वो हमारे पास ये हैं कि इसमें जो फोर्स होगी वो हमारे पास लाइक पैरेलल फोर्सेस होगी। लाइक पैरेलल फोर्सेस। और हम जानते हैं कि जो लाइक पैरेलल फोर्सेस होती है इसमें हमारे पास डायरेक्शन जो होती है वो सेम होती है। मतलब कि जितनी भी फोर्सेस हैं उसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमारे पास सेम होगी, वो हमारे पास लाइक पैरेलल फोर्सेस में आएगी। और इसमें भी लाइक पैरेलल फोर्सेस की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होगी और टॉर्क आपको पता है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस कि मतलब कि फोर्स में कितना टर्न आता है उसकी वजह से प्रोड्यूस होती है। इसके बाद अब इसमें हम ये लिखेंगे कि जब हमारे पास ये बॉडी ओरिजिनल पोजीशन में चेंज नहीं हो रही तो वो हमारे पास कहलाएगी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और इसमें ये होगा कि विच ब्रिंग्स द कोन डज नॉट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो इसमें एक पॉइंट ये आ जाता है कि जब बॉडी चेंज नहीं होती, विच ब्रिंग्स द कोन डज नॉट चेंज इन ओरिजिनल पोजीशन। तो इस कंडीशन में जो बॉडी है वो हमारे पास अनस्टेबल में लाई करेगी। इसके बाद जो आज का हमारा टॉपिक था वो यही था। दोबारा मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि हमने स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ी है। स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम तीन तरह की होती हैं। एक हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम है, सेकंड हमारे पास अनस्टेबल है, थर्ड है हमारे पास न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इंशाल्लाह न्यूट्रल इक्विलिब्रियम जो है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। फर्स्ट जो है वो हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम में थी। स्टेबल से मुराद ये है कि जो बॉडी है कब स्टेबल होती है। सेकंड हमारे पास इसकी मैंने एक्सप्लेनेशन बताई है। एक हमने शेप ली है, उसकी जी जो है ग्रेविटी है, इसका जो वेट होगा वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा। और इसमें एफ एंड जो है ये बेसिकली हमारे पास नॉर्मल फोर्स है जो हमेशा अपवर्ड एक्ट करती है। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर टेंशन की फोर्स हमेशा जो होती है वो अपवर्ड एक्ट करती है। अपवर्ड से मुराद ये है कि इसकी डायरेक्शन जो ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव होगी। इसके बाद सेकंड फिगर में ये था कि इसमें कौन शेप बन गई। ये जो फिगर ए थी ये कौन शेप में बन गई है और दोबारा ये जो है ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी। इसमें मेन पॉइंट्स ये थे कि वेट जो था इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड थी और इसमें टेंशन की फोर्स है वो अपवर्ड थी। इसके बाद इसमें जो फोर्स है कि वो अनलाइक पैरेलल फोर्सेज होगी जो टॉर्क प्रोड्यूस करवाएगी। टॉर्क बेसिकली होता है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेज।
और इसमें विच ब्रिंग द कोन कम टू बैक एट ओरिजिनल पोजीशन। इस सूरत में जब अनलाइटरल फोर्सेस टॉर्क प्रोड्यूस करवाएंगी, इस सूरत में जो हमारे पास बॉडी थी वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में मतलब ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी। इसके बाद अनस्टेबल इक्विलिब्रियम अप्लाई है, इसमें डज नॉट इट्स ओरिजिनल पोजीशन, इसमें जो बॉडी है ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आती, वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कहलाती है। और इसमें इन्होंने पॉइंट्स बताए हैं कि इसमें फोर्स होगी तो लाइटरल फोर्सेस होगी और इसकी वजह से हमारे पास टॉर्क प्रोड्यूस होगी, वो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज में होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ आ गई होगी। अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन होगा तो वो मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पे पूछ सकता है। आज का हमारा टॉपिक ये है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।